हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस डॉक्यूमेंट्स में, जहां हम आपको साइंस से जुड़ी कई अद्भुत जानकारियां देते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाकर सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए आज आपको बताते हैं साइंस से जुड़ी और एक अनोखी बात। हम मौसम की भविष्यवाणी अक्सर मामूली से मॉडलों से करते हैं, छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हुए, मगर उन छोटी छोटी बातों के अंजाम काफी बड़े होते हैं। हो सकता है कि अमेज़न में एक तितली पंख फड़फड़ा रही हो और यहाँ आपकी दावत पर पानी फिर जाए। बड़ा ही जटिल सिस्टम है। मुझे लगता है कि हमारा दिमाग भी एक जटिल सिस्टम है। पृथ्वी के वायुमंडल की तरह हम भी फिजिकल नियमों से चलते हैं, पर हमारे बारे में भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दिमाग भी हमारे सिर के अंदर के मौसम जैसा ही है। हमारी इच्छा वो प्रक्रिया है जो उस वक्त सामने आती है जब इस बड़े ही जटिल सिस्टम के सामने एक पसंद आती है। मैं आपको ये बात समझाता हूँ। आप ये सोचिए कि एक आदमी रात में जागता है और उसे प्यास लगती है। अब मान लीजिए कि इंसान के दिमाग के बारे में मेरी राय सही है और इंसान का दिमाग कुदरत के नियमों से चलता है। अब उसमें हमारी मर्जी कहाँ आती है? चलिए हम उसे कुछ चुनने का मौका देते हैं। वो प्यास बुझाने के लिए संतरे या सेब का रस पी सकता है। जैसे ही उसे सेब के रस की गंध मिलती है, उसके न्यूरॉन जाग उठते हैं और उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे सेब के बाग में बिताए वो सुनहरे पल याद आ जाते हैं। वो फौरन फैसला कर लेता है। उसका फैसला हैरान भी नहीं करता। वो तय कर लेता है। उसकी पसंद को ही हम उसकी इच्छा कहते हैं। मगर ये बात भी फिजिक्स से जुड़ी हुई है। पीछे देखें तो मैंने भी एक फिजिसिस्ट बनने का फैसला किया था। मैं उसके बारे में यही कह सकता हूँ कि वो मेरी एक इच्छा थी, क्योंकि इच्छा भी एक जटिल फिजिक्स है जब वो काम करती है। जब हम कोई फैसला करते हैं, लेकिन अगर आपकी पसंद सिर्फ फिजिक्स है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद भ्रम में हैं और जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है? इसका जवाब पाने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा और कुदरत की सच्चाई पर भी सवाल उठाने होंगे। हम में से ज्यादातर लोग सच्चाई के बारे में एक आम धारणा रखते हैं। हमारे आसपास की दुनिया हमारे सहारे नहीं है। उनमें कई ऐसी अश्लील चीजें हैं जो असल में वहां हैं। मगर विज्ञान हमारी इस बुनियादी राय से भी पर्दा हटाने की कोशिश कर रहा है और वो जिंदगी का मतलब जानने की कोशिश कर रहा है। अब इस छोटी सी लड़की को ही ले लीजिए, जो मोन्जा इटली के एक भीड़ भरे बाजार में घूम रही है। उसके लिए हकीकत है आवाज, रंग, स्वाद और गंध, जो आधारित है उन जानकारियों पर जो उसकी इंद्रियां उसके दिमाग को भेज रही हैं। अगर हम ये मान लें कि दिमाग भी हमारे सिर के अंदर एक मौसम व्यवस्था जैसा ही है जो फिजिक्स से चलता है, पर उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इससे सच्चाई अपने आप ही टूटने लगेगी। वो सबके लिए अलग अलग होती है। मेरे लिए जो हकीकत है वो शायद आपकी या इस मछली की ना हो। इसकी हकीकत तो इस गोल्डफिश बाउल तक ही सीमित है, हर चीज बंद और ढकी हुई। मोन्जा में लोगों को लगा कि बेचारी मछली को ऐसी सच्चाई के बीच रखना सही नहीं है, इसीलिए यहाँ गोल्डफिश बाउल इस पोल पर पाबंदी लगा दी गई। एक वैज्ञानिक के तौर पर मेरी राय यही है कि ऐसे नियम सही नहीं है। अगर एक गोल्डफिश का नजरिया हमारे नजरिए जैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक धूमिल सच्चाई में रह रही है। अब मान लीजिए कि ये गोल्डफिश है, जीनियस है। हालांकि वो इस दुनिया को वैसे नहीं देख पाती जैसे हम देखते हैं, फिर भी कुदरत के नियमों से चल सकती है। उस धूमिल नजरिए का हिसाब लगाने का मैथमेटिक्स बड़ा ही अलग होता है, पर फिजिक्स तो वही रहेगी। अगर ये मछली इतनी समझदार है कि ये अंदाजा लगा सके कि पुलिस वाले की मोटरसाइकिल किस रफ्तार में चल रही है, तो वो सही दिशा और निकल भागने का सही वक्त और पता का भी अंदाजा लगा सकती है। मुझे नहीं लगता कि एक सच्चाई दूसरे से बेहतर होती है। इसका मतलब है कि सच्चाई देखने वाले के दिमाग में होती है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि हमारा नजरिया पूरी तरह से सही नहीं है। हमें तो यही लगता है कि इंसान की आंखें हमारे आसपास की दुनिया को अच्छी तरह से देख लेती हैं, मगर हमारी ये सोच भी सही नहीं है। हमारी आंखें एक बहुत छोटी सी जगह कोई अच्छी तरह से देख पाती हैं, हाथ भर दूर हमारे अंगूठे के बराबर की जगह को। हमारी आंखें हमारे दिमाग की ऑप्टिक नर्व को बिजली के सिग्नल भेजती है।
जहां ये नर्व हमारी आंखों से जुड़ती है। उस जगह का मतलब है कि हमारी आंखों में ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, मगर हम दो ब्लैक होल से अपनी धुंधली दुनिया को नहीं देख सकते। इसकी वजह है हमारा एक बेहतरीन अंग जिसे दिमाग कहते हैं। हमारा दिमाग सभी दरारें भर देता है और आंखों से आने वाले मामूली से सिग्नल को बाहर की दुनिया के 3 डायमेंशनल मॉडल में बदल देता है। हम इन्हीं मानसिक मॉडलों को सच्चाई कहते हैं। मगर ये बात जानकर हम जिंदगी का मतलब समझने के और कितना करीब पहुंचेंगे। देखिए, पहले तो ये एक बुरी खबर लग रही थी। अगर सच्चाई भी हर इंसान के दिमाग में बना एक मॉडल ही है, तो फिर वह मतलब कहां से मिलेगा? इसका मतलब है कि दुनिया में सच्चाई जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये बात भले ही अजीब लगती हो कि सच्चाई के बारे में हमारी राय पर शक करना सही है, मगर मुझे लगता है कि जिंदगी का मतलब जानने के लिए हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना ही होगा कि स्वतंत्र सच्चाई है भी या नहीं। चलिए, अब हम एक विज्ञान कथा फिल्म का एक माहौल ले लेते हैं। हमारे आसपास की दुनिया असल में किसी आला दिमाग की बनाई एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। एक विशाल सुपर कंप्यूटर हमें हर तरह की इंद्रियां देता है, जिससे हम देखते, सुनते या महसूस करते हैं। मगर सच तो यह है कि हमारे पास इंद्रियां हैं ही नहीं, हमारे शरीर का वजूद नहीं है। हम सिर्फ एक मर्तबान में बंद दिमाग जैसे हैं। ये बात भले ही अजीब सी लगती हो, पर ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, सिमुलेशन की थ्योरी। अब हम इतना जानते हैं कि हम जो भी सच्चाई देखते हैं वो हमारे दिमाग में एक बेहद शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर से दी गई है, और वो सिमुलेशन इतना सटीक होता है कि हमें उसका अंदाजा भी नहीं होता। मगर अब सुनिए असली बात, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। डेकार्ट की बात सही थी, हम सोचते हैं इसीलिए हमारा वजूद है। ये हैमबर्गर भी शायद एक कंप्यूटर कोड से ज्यादा कुछ नहीं है, मगर उसे खाने का मन हमारी इच्छा है। अभी भूख महसूस होती है। हम भले ही सिमुलेशन में हो, पर हमारा दिमाग नहीं है। इसीलिए सच्चाई की असलियत पर शक करने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम जो भी जानते हैं उसकी कुछ बुनियादी सीमा है। मिसाल के तौर पर ये टेबल ले लीजिए। हमें यह कैसे पता लगेगा कि जब हम बाहर हैं तब ये टेबल कमरे के अंदर ही है, जबकि हम उसे देख भी नहीं सकते? यह भी तो हो सकता है कि टेबल कमरे से बाहर निकल जाए। हो सकता है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाए, या शायद चांद पर भी पहुंच जाए। इतनी लंबी सैर के बाद तो शायद उसके पहले ही कमरे में लौट आए जब आप कमरे के अंदर आते हो। माना कि ऐसा शायद ही हो सकता है, पर हो तो सकता है। हम तो यही मानते हैं कि जब हम कमरे में नहीं थे तब भी टेबल वहीं पर थी। सच्चाई को माननीय मानने का हमारा यही बेहतरीन मॉडल है। हम विज्ञान में भी तो यही करते हैं। हम ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के बारे में अपना एक मॉडल बना लेते हैं। प्राचीन यूनानियों ने सबसे पहले ऐसा कोई वैज्ञानिक मॉडल बनाया था। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी एक बड़ा सा गोला है जो घूमती नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर है। मगर बाद में कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक के पितामहों ने उन्हीं बातों के लिए एक बिल्कुल मामूली सा मगर बड़ा ही अनोखा मॉडल बनाया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही है और साथ ही साथ दूसरे ग्रहों के साथ सूरज का चक्कर भी लगा रही है। मगर दोनों ही रायों को सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो भी मॉडल थे और हर मॉडल की तरह वो भी वैसे ही मॉडल थे जो हमारे दिमाग ने हमारी सोच के आधार पर बना लिए थे। सच तो ये है कि हम फिजिसिस्ट हमेशा ऐसे मॉडल बनाते रहते हैं, मगर उन मॉडलों की सच्चाई को साबित कर पाना नामुमकिन है। इसका अन्य अच्छा उदाहरण मिला 1960 के दशक में, जब फिजिसिस्ट ने बेहद छोटे छोटे कणों का यानी क्वार्क्स का एक सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि इन क्वार्क्स से ही बेहद छोटे कण प्रोटॉन बने हैं। उन सिद्धांत या मॉडल के मुताबिक ये क्वार्क्स एक बल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उन्हें अलग करने की जितनी ज्यादा कोशिश की जाती है वो बल बढ़ता जाता है, मानो वो क्वार्क्स छोटे छोटे रबड़ बैंड से बंधे हो। इस मॉडल का ये मतलब भी था कि कोई एक अकेले क्वार्क्स को कभी देख ही नहीं सकता। पहले तो कुछ लोगों ने शक जताया, जब कोई चीज कभी दिख ही नहीं सकती तो क्या हम कह सकते हैं कि वो है? क्या ये कहना सही होगा कि क्वार्क्स असल में है?
स्विट्जरलैंड के सीईआरएन में मौजूद एक विशाल पार्टिकल एक्सेलरेटर की मदद से वैज्ञानिक उनको क्वार्क्स और दूसरे सूक्ष्म कणों का पता लगाने में जुटे हैं। बेहद तेज रफ्तार पर प्रोटॉन दोनों को आपस में टकराकर हम कुदरत के सबसे छोटे कणों के व्यवहार का पता लगा सकते हैं। हालांकि हम अभी तक सीधे सीधे प्रोटॉन क्वार्क्स नहीं देख पाए हैं, मगर हमने क्वार्क्स मॉडल में बताए उन कणों के व्यवहार को जरूर देखा है। तो क्या वाकई क्वार्क है? जवाब है कि वह वाकई है, मगर जब तक वो मॉडल में है तभी तक सही है। हम इससे ज्यादा नहीं जानते हैं। इसे कहते हैं मॉडल आधारित सच्चाई का विचार। मुझे लगता है कि इसके सहारे हम जिंदगी की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। मैं तो यही मानता हूं कि विज्ञान ने हमें एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई है। हम इंसान असल में बहुत ही जटिल बायोलॉजिकल मशीनें हैं जो कुदरत के नियमों से चलती हैं। हमारे दिमाग ने एक दूसरे के संपर्क में रहने वाले न्यूरॉन की एक असाधारण नेटवर्क से हमारा चेतन मन बनाया है। वो चेतन मन ही हमारे आसपास की दुनिया की एक ही 3 डायमेंशनल मॉडल बनाता है। एक ऐसा मॉडल जिसे हम सच्चाई कहते हैं, मगर सच्चाई उतनी नहीं है जितनी हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास देखते हैं। जमीन और अंतरिक्ष में लगी दूरबीनों की एक श्रृंखला ने हमारी इंद्रियों को नई ऊंचाइयां दी हैं और उनकी मदद से हम गहरे अंतरिक्ष में झांककर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा मॉडल बना सकते हैं। हम जैसे जैसे ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकते गए, हमारी सच्चाई भी लगातार बड़ी से बड़ी होती गई। एक वक्त पर हम जहां आसमान में कुछ दरारें देखते थे, वहां अब अपने सूरज जैसे तारे देख रहे हैं, जिनमें से कई के अपने ग्रह और चांद हैं। फिर दूर दराज के तारामंडल दिखे, जिनमें और कई सौ करोड़ तारे थे। हमने अपना अतीत भी जाना है और ब्रह्मांड के जन्म को भी देखा है। ये सब हमारे ब्रह्मांड का 1370 करोड़ साल पुराना इतिहास हमारे दिमाग में एक मॉडल की तरह कैद है। मगर जिंदगी का मतलब ढूंढने की ये कोशिश हमें कहां ले जाएगी? इसका जवाब मेरी नजरों में बिल्कुल साफ है। वो मतलब भी असल में सच्चाई के उस मॉडल का ही एक हिस्सा है जिसे हम अपने दिमाग में बनाते हैं। अब इस माँ और बच्चे को ले लीजिए। ये दोनों अपने अपने चेतन मन में सच्चाई का अपना अपना मॉडल बनाते हैं। बच्चा अपने आसपास की जगह का मॉडल बड़ी बारीकी से बनाता है, मगर वो शायद ये नहीं जानता कि वो अभी 5वीं मंजिल पर है। माँ का दिमाग भी सच्चाई की एक तस्वीर बनाता है। उसके लिए तो अपने बच्चे के लिए उसका प्यार उतना ही सच्चा है जितना कि उसके हाथ में मौजूद फोन। ये भी कह सकते हैं कि हमारा दिमाग सब सच्चाइयों का अंदाजा नहीं लगा सकता। वो हमारी भावनाओं और मतलब का ही अंदाजा लगाता है। प्यार और सम्मान, सही और गलत, ये सब उस ब्रह्मांड का हिस्सा है जिसे हमने अपने दिमाग में बनाया है। वैसे ही जैसे वो टेबल, ग्रह या एक तारामंडल। ये बड़ी अनोखी बात है कि हमारा दिमाग, जो असल में कणों का एक संग्रह है, वो फिजिक्स के नियमों से चलता है और वो न सिर्फ सच्चाई का अंदाजा लगाता है बल्कि उसे मायने भी देता है। जीवन का अर्थ वही है जो आप इसे देना चाहते हैं। मुझे तो यही लगता है कि हम सभी ब्रह्मांड के मायने दे रहे हैं। खगोल शास्त्री कार्ल सैगन ने एक बार कहा था, हम सभी ब्रह्मांड का ही एक रूप हैं। जीवन का मतलब सिर्फ हमारे दिमाग की हदों में ही रह सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिंदगी का मतलब कहीं और नहीं, हमारे दिमाग में छिपा है। इस लिहाज से कई मायनों में हम सबसे बड़े रचयिता हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल साइंस डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान के एक और दिलचस्प टॉपिक को साथ लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।